कल के दिन का विचार करेंगे तो पाटा विकेट की रन बरस रहे थे, आज भी रन बरसेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए छोटी गेंद, ताकत का इस्तेमाल, लॉन्ग स्क्वायर लेग के ऊपर से ये बिग 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 विकेट। पंद्रह का हुआ छक्का, पहला कैच छोड़ा इस वक्त खिलाड़ी ने और यकीनन यहां से और एक जीवनदान मिलता हुआ। कमाल की क्रिकेट, इस जीवनदान का फायदा किसे कहते हैं ये दिखा इस वक्त बल्लेबाज ऋषि परदेशी ने। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से खेला था इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन जब तक प्रसाद गेंद को उठाए तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे इक्का दुक्का के साथ सिद्धिविनायक भिंगारी टीम पहले मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में बल्लेबाजी करते हुए डबल अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। देखिए हमारे ग्रामीण क्रिकेट है ना, बल्कि यहां से 25 ओवर के मुकाबले ना 50 ओवर के मुकाबले खेले जाते हैं। 5 ओवर के मुकाबले में आपको भागीदारी दिखानी चाहिए, लेकिन इस साझेदारी छोड़ने का काम किया इस वक्त गेंदबाज प्रमोद कड़ी ने। जो गलती की थी पिछले 2 गेंदों के ऊपर, वो गलती को सुधारना करते हुए पहला बड़ा सदमा मिलता हुआ भिंगारी टीम को। मास्टर यकीनन यहां से पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका। मच्छिंद्र पाटिल सर, आपकी जानकारी लिए हम जरूर बताना चाहेंगे, दोनों भी टीमों ऐसे खिलाड़ी है, काफी युवा खिलाड़ी है, प्रतिभावान खिलाड़ी है, काफी पंदार पातशीबाजी पारी खेलने की ताकत और खास करके युवा खिलाड़ी की टीम मानी जाती है। दोनों भी टीमों में एक तरफ कुणाल नायक होगी भिंगारी टीम के, तो दूसरी तरफ होंगे प्रसाद, जो अभी भी उभरते हुए सितारे मैन इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। कामुड़े के ओपन टूर्नामेंट में प्रसाद खैरत ने काफी तहलका मचा दिया था। उसके बाद पिछले 2 साल पहले लुचुम्बा की नाइट प्रतियोगिता में कुणाल नायक उभर कर आए थे, जिसने काफी तहलका मचा दिया था। रॉयल कलम्बोली के मैदान के ऊपर मंगलमूर्ति कालिंदी टीम के खिलाफ कुणाल नायक ने 1 ओवर में 28 रन बनाए थे और वो मुकाबला जीता था आखिर के ओवर में। कि आने वाले ये बल्लेबाज कुणाल नायक यानी कि आखिरी तीसरे और चौथे के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर बड़े प्रहार करेंगे तो निश्चित तौर पर सिद्धिविनायक भिंगारी टीम कम से कम 5 ओवर में 70 या 75 का आंकड़ा छू पाएगी। तो उसमें गेंदबाज करने वाले गेंदबाज होंगे जो लेग ब्रेक के सुल्तान रायगढ़ के माने जाते हैं, तो रघु परदेशों को एडवांटेज मिल सकता है गेंदबाजी के लिए। लेकिन पाटा विकेट है, इस मैदान के ऊपर रन बरस रहे हैं, यानी कि इस वक्त गेंदबाजों के लिए विकेट गर्दनकार मानी जाती है। तो ऐसे आते हुए निश्चित तौर पर पहले मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में सिद्धिविनायक भिंगारी टीम ने अब तक 13 रन जोड़े, एक विकेट खोने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाज पंकज गरत लेफ्ट आर्म और 2 विकेट पहले गेंद। ये देखिए गेंदबाज पंकज के पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद सूरज परदेसी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है, जिसे टेनिस क्रिकेट में घारू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये क्षमताएं काबिलियत है। वन डाउन बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, लेकिन वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका क्या होती है ये इस वक्त सूरज को दिखानी होगी, ताकि पहला विकेट अच्छी भागीदारी छोड़ने का काम कर रहे थे मैदान के ऊपर, लेकिन उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया गेंदबाज प्रमोद कड़ू ने। लेकिन पंकज गरत के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आती हुई। इस बार अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलने का प्रयास किया था, धीमी गति से गेंद को खेला था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाए तब तक बल्लेबाज सूरज के पास पर्याप्त समय था। सिंगल के साथ सूरज ने अपना खाता खोला और टोटल सिद्धिविनायक भिंगारी 11 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। शुरुआत काफी आक्रामक देने में कामयाब हो चुके हैं। कल इस मैदान के ऊपर वाकी टीम के बल्लेबाज रमेश पवार ने लंबे लंबे छक्के दागे, एक कंटेनर हाईवे के बीच छक्का दागा, उसके बाद कोमड़ भुजे 11 टीम के बल्लेबाज ने काफी लंबे लंबे छक्के दागे। क्या आज भी इस मैदान के ऊपर उतने ही लंबे छक्के देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पहला मुकाबला जीता है स्पंदन स्पोर्ट्स सावली टीम ने और यह दूसरा बड़ा मुकाबला सिद्धिविनायक भिंगारी विपक्ष नीरज स्पोर्ट्स सावली के बीच। ये देखिए उठाने की कोशिश, सीधा बल्ले का फेस खोला, गेंद लॉन्ग ऑफ काउ कॉर्नर के ऊपर से बिग हिट 6 रन। देखिए मच्छिंद्र पाटिल सर, चंद 3 दिनों में आईपीएल का हंगाम शुरू होगा और हमारे डीजे मास्टर बिल्कुल उसकी धुन बजाते हुए, जो पहली साउथ अफ्रीका में आईपीएल खेली गई थी और उसकी धुन, उसकी
हमें जानकारी तो डीजे मास्टर सैंडी आपका भी स्वागत होगा। इनसाइड एज लगा होगा, लेकिन देखना होगा अंपायर का फैसले का इंतजार भी आना होगा। और यकीनन अंपायर की उंगलियां आसमान में, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और बड़ा विकेट जो इस मैदान के ऊपर आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। चलता बना दे पैवेलियन की ओर, मंदार तावलेकर बैक टू द पैवेलियन। देखिए डीजे मास्टर बिल्कुल हमारे काफी चालक है सैंडी डीजे मास्टर। अभी को उल्वे टीम के दर्शक बता रहे थे कि 101 गाने बढ़कर है इनके पास, लेकिन ये जो धुन बजाए अब बिल्कुल अब इस मौसम में गोवा में जाएंगे बोटिंग क्रूज में, जब लेडीज का डांस होता है तो खास करके लेडीज काफी थिरकते हैं इस डांस के ऊपर। हर यकीनन ये धुन डीजे मास्टर ने बजाए। स्वागत है सैंडी आपका, लेकिन इस वक्त मुकाबले में कमबैक होना चाहिए था न्यू स्पोर्ट्स चालू टीम की गेंदबाजों की ओर से, वो कमबैक नजर आता हुआ। पहले से हमने कहा था विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी साथ दे रही है, लेकिन ऐसे हालातों में गेंदबाजों की काफी कठिनाई है। परिश्रम करना होगा ताकि इस मुकाबले में अपना वर्चस्व प्रस्तावित कर सके। वो वर्चस्व प्रस्तावित करने का काम अब तक पंकज घरत ने एक छक्का खाया जरूर, लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक, यानी कि 2 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब जो बल्लेबाज के जाने जाते हैं ऋषि परदेशी और मंदार तावलेकर बैक टू द पैवेलियन। पहले सलामी जोड़ी मैदान से बाहर लौटी है। अब वन डाउन का बल्लेबाज सूरज, उसका साथ देने के लिए मजले क्रम की सबसे विस्फोटक कड़ी कुणाल नायक मैन इन फॉर्म बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया, इस गेंद को लॉन्ग मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रन के साथ बल्लेबाज कुणाल नायक ने अपना खाता खोला और इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। कल का विचार करेंगे मचिंद्र पाड़ी सर तो यकीनन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, तो यकीनन यहां से इस मैदान के ऊपर भी देखेंगे। आज की शुरुआत भी आक्रामक हुई। पहले जय हनुमान बामन नगरी टीम ने बल्लेबाजी की, वो मुकाबला जीता। उसके बाद सावली टीम ने बल्लेबाजी की, सावली टीम ने मुकाबला जीता। क्या इस मैदान के ऊपर वही इतिहास दोहरा पाएगी? हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, अब कसौटी होगी फील्डर की। निश्चित तौर पर एक जीवनदान मिलता हुआ इस वक्त सूरज को। जिस तरीके से मचिंद्र पाड़ी सर पहले मुकाबले में 5 कैच छोड़े थे और ये देखिए क्रिकेट की नजाकत सौंदर्य दिखाती हुई 3 रन चुराए और इन्हीं 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले मुकाबले में जय हनुमान बामन नोंगरी टीम के बल्लेबाजों के परगर 11 टीम के खिलाड़ियों ने 5 कैच छोड़े, नतीजा गेंदबाजों को उसका भुगतान भुगतना पड़ा। पिछले मुकाबले में करावी टीम ने 3 कैचेस छोड़े और इस मुकाबले में देखेंगे अब तक 2 कैचेस छोड़े जावली 11 टीम के खिलाड़ियों ने। यदि आप खराब फील्डिंग करेंगे नतीजा गेंदबाज को भुगतना पड़ता है और बाद में कोसते हैं कि ये ओवर महंगा हुआ, इस ओवर में ज्यादा रन बनाए। ये इस वक्त गलतियों को सुधारना करनी होगी फील्डरों को, ताकि गेंदबाजों को एडवांटेज मिले और गेंदबाज को सटीक लाइन से गेंदबाजी करने का मौका मिले। ये देखिए कुणाल नायक को फुल टॉस गेंद फेंकी थी, भली बात ही जानते हैं सिंगल लेना चाहते हैं ताकि बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाना चाहते हैं। 2 विकेट मैदान से बाहर लौटे और उसी के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। यकीनन यहां से 2 ओवर यानी कि पहले 2 मैंडेटरी पावर प्ले 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है 13.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 26। छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राच्या आरेल दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे काय मी आम्ही तुम्हाला सांगतो। 6 म्हणजे 36 शक्तीचे बल असणारे, 3 म्हणजे त्रस्त मोगलांना करणारे, प म्हणजे परत न फिरणारे, ती म्हणजे तिन्ही जगात जाणणारे, शी म्हणजे शिस्तप्रिय, वा म्हणजे वाणिज तेज, जी म्हणजे जिजाऊंचे पुत्र, म म्हणजे महाराष्ट्राची शान, हा म्हणजे हार न मानणारे, रा म्हणजे राज्याचे हितचिंतक आणि ज म्हणजे माझ्या जनतेचा राजा, असा त्रिवेणी संगम छत्रपति शिवाजी महाराज यांना पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही मानाचा मुजरा देतो। तो दोस्तों ने चलते मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला है। 2 मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में दोनों भी गेंदबाजों ने समन गेंदबाजी की है। पहले गेंदबाज थे गेंदबाज प्रमोद कडू जिन्होंने 13 रन दिए, एक बड़ी सफलता। उसके बाद पंकज घरत ने गेंदबाजी की, 13 रन दिए, मात्र एक सफलता उनके नाम पर। अब मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। मजिद पाटिल सर यहां से 2 ओवर समाप्त करने के बाद गेंद जब पुरानी होती है तो इस मैदान के ऊपर पुरानी गेंद को कोई मायना नहीं है। जब एक बार गेंद बल्ले पर आए तो सीधा गेंद गुम होती है, तो ये भी इस मैदान के ऊपर निश्चित तौर पर देखने को मिला है।
गेंदबाजी में परिवर्तन, नयन कड़ू गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। कभी कभी टीमों के कप्तानों की ऐसी सोच होती है कि उनके पहले 2 आक्रामक गेंदबाज दो गेंद ओवर फेंकते हैं। निश्चित तौर पर 3 ओवर के गेंदबाजी में पहले उनके प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। शॉट ऑफ गेंद कुणाल नाइक के लिए, फाइन लेग के ऊपर से ये दंदनाता हुआ बिग हिट 6 रन। मास्टर देखिए, ये दोनों भी खिलाड़ी, एक तरफ कुणाल नाइक होंगे, एक तरफ प्रसाद खरवे होंगे, जावली टीम के सबसे आक्रामक खिलाड़ी। दोनों भी टीमें कई ओपन टूर्नामेंट में एक टीम में खेल चुके हैं। कभी मैत्री स्पोर्ट्स खांदा, कभी मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे, कभी जय हनुमान खाड़ेकर वल्लभ, ऐसे कई दिग्गज टीमों में ये दोनों भी खिलाड़ी ओपन टूर्नामेंट में एक ही टीम से खेलते हैं। और उसके साथ हमारे प्रथमेश कोहली भी बैठे, वो भी खेलते हैं। सिद्धेश वास्कर होंगे चेतन गोसे भंगर वाली टीम के। ये ऐसे युवा खिलाड़ी है जो एक टीम में ओपन टूर्नामेंट में काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं। फिर से एक बार फ्लिक करने की कोशिश, लॉन्च करने के क्षेत्र में गेंद जा रही है। तब तक बल्लेबाज कुणाल नाइक के पास पर्याप्त समय था सिंगल रन देने का, और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है इस वक्त 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 33 रन। देखिए सोच कितनी अच्छी है इस बल्लेबाज की। पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा, उसके बाद कोशिश नहीं की, सिंगल लिया ताकि यहां से स्ट्राइक को रोटेट करे, डॉट गेंदे ना खेले। जितनी डॉट गेंदे खेलेंगे अपने आप के ऊपर प्रेशर बनता जाएगा, और प्रेशर के साथ साथ हमेशा विकेट गंवाने के चांसेस बनते हैं। ये पहचान है इस खिलाड़ी की, और यकीनन उस पहचान को दिखाते हुए जो उन लोग के दर्शक है वो सोच रहे होंगे कि यकीनन छोटे उम्र में नाम क्यों कमाया इस खिलाड़ी ने। एक रात में 17,000 कमाने वाला ये खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर इस बार सूरज के पल्ले से निकलता हुआ, दैट इज अ बिग 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 हिट। आप जब भी कहते हैं कि उस्मान पटेल का सफर कांबोड़े के नाइट प्रतियोगिता से चालू हुआ, वैसे इस खिलाड़ी की सफर 2013 में विचुंबा की नाइट प्रतियोगिता में आर्या ओले टीम के खिलाफ दमदार बल्लेबाजी, सेमीफाइनल के मुकाबले में, और एक ही रात में 17,000 कमाए थे इस खिलाड़ी ने। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जल्दबाजी की थी, रनआउट का चांस बन सकता था, लेकिन एक ही एक्शन में थ्रो करते तो यहां से डायरेक्ट हिट बन सकता था, लेकिन समय लिया इस वक्त विकेट कीपर ने। तकरीबन डॉट गेंद का समाप्ति होती हुई, लंबे अरसे के बाद ये डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई, रन संख्या मात्र यहां से रुकती हुई। अब तक 39 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सूरज परदेसी दूर वाले छोर से फिर से एक बार तैयार। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हल्की से अपील हुई थी, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा होगा, लेकिन यहां से रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, लगातार गेंदें फेंकी है। यानी कि जो पिछले 2 गेंदबाजों ने कारनामा दिखाया, गेंदबाज प्रमोद कड़ू 1 विकेट 13 रन, पंकज घरत 1 विकेट 13 रन, यानी कि नयन कड़ू अब तक 13 रन दिए 5 गेंदों के ऊपर। इस गेंद के ऊपर 1 रन या डॉट गेंद भी निकाल पाते हैं तो तीनों भी गेंदबाजों का अच्छा त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिलेगा। तो फिर से एक बार इंडिया क्रिक के माध्यम से यूट्यूब पर ऑल व्यूवर्स है उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरा मुकाबला इस रजनी का जावले विपक्ष भिंगारी के बीच। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, प्रसाद काफी तेजी के साथ गेंद के नीचे, दूसरी की मांग की जा रही थी, लेकिन दोनों भी बल्लेबाज हिम्मत नहीं जुटा पाए। भली बात ही जानते हैं कि अभी भी 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों के ऊपर कम से कम 30 रन भी बना पाती है, तो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर दिखाने की ताकत इस वक्त भिंगारी टीम दिखा सकती है। टीजे मास्टर यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर का खेल समाप्त करने के बाद टोटल रन संख्या बनी है इस वक्त सिद्धि विनायक भिंगारी टीम की। जय हनुमान खाड़ेकर वाले टीम के ओर से हमेशा ये खिलाड़ी ओपन टूर्नामेंट में खेलते हैं, लेकिन इस मैदान के ऊपर उनके टीम के पैकर, ओपन टूर्नामेंट के पैकर यदि प्रकाश खाड़ेकर आए हो तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, जो हमेशा ओपन टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों को
खिलाड़ियों को पैक करते हैं और उनके माध्यम से तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में कृष्ण ओमकार देसाई की यानी कि एसपी दादर टीम को इनवाइट किया था और पहले नंबर की ट्रॉफी जीती थी उन्होंने। अच्छी कई टीमें वो पैक करते हैं और खास करके आजकल के उनके इन्फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी पिंटू पारचा जो हमेशा योगदान देते हैं जानवर खाड़ेकर लेवल टीम का। तो खाड़ेकर साहब आपका स्वागत होगा इस प्रतिक्रिया के माध्यम से। तो ले चलते मैदान के ऊपर 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। आने वाली 12 गेंदें अभी भी सुरक्षित है और 8 विकेट मैच सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के दस्ताने में है। फिर से एक बार कप्तान ने कमान सौंपी है पंकज खरेद के ऊपर जो अच्छी गेंदबाजी कर चुका है मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में। देखिए टाइमिंग अलर्ट है, खिलाड़ियों को गौर करें अन्यथा पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद जाकर गेंद फेंकने की कोशिश, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, रक्षात्मक ढंग से गेंद को ढकेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाए तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था। अच्छी बात है स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, दोनों भी बल्लेबाज छोर बदल रहे हैं ताकि स्कोरबोर्ड यहां से हिलता रहे, ना बल्कि डार्ट गेंदें खेलते खेलते दबाव बना सके बल्लेबाज के ऊपर। यह अच्छी सोच दिखाई अब तक भिंगारी 11 टीम के बल्लेबाजों ने। रघु नाइक यहां से काफी 40+ के आक्रामक खिलाड़ी है, कई टूर्नामेंट्स करते हैं, कई रिकॉर्ड उनके नाम पर है। फिर से एक बार उनका जलवा इस उल्वे के मैदान के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। कुणाल उल्टा गेंद फायदा नहीं उठा पाए, बड़ा विकेट, मैदान से बाहर लौटने की संभावना और यकीनन यहां से कुणाल नाइक के पार एकांत होता हुआ एंड मौके पर विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। देखिए तीसरा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ पहले बल्लेबाज ऋषि परदेसी जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 18 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। उसके बाद मंदार दावलेकर जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, मात्र 1 रन बना दिया। उसके बाद कुणाल नाइक चलते बने जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 9 रनों का योगदान। यानी कि सूरज परदेसी टीम के वन डाउन बल्लेबाज है, अब तक नाबाद 12 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफा बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है और यकीनन इस कोशिश को अब तक अंजाम देते हुए आखिर के इस ओवर में 4 गेंदें बची है, तो 4 गेंदों के ऊपर 2 बड़े माटे हिट लगाने होंगे। छोटी गेंद उठता है, बड़ा शानदार स्ट्रोक, लेकिन हवा में खेला हुआ फील्डर गेंद के नीचे बैक टू बैक तीसरा विकेट सिद्धिविनायक भिंगारी टीम को मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर, यकीनन काफी अच्छे गाने हमारे दर्शकों को सुनाए, अपने आपका स्वागत होगा। लेकिन दिनेश पांडे सर अक्सर कहते हैं ना आजकल शादी का सीजन है, हल्दी का सीजन है, लेकिन फिर भी दर्शक काफी मात्रा में इस मैदान के मौजूद है। उन सभी दर्शकों का फिर से एक बार हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पंकज खरत कमाल की गेंदबाजी करते हुए बड़ा सुपर परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं दमदार गेंदबाजी। मैंडेटरी पावर प्ले में 13 रन भी खर्च कर पाए इस गेंदबाज, तो यकीनन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस ओवर में यह गेंदबाज सटीक लाइन से मारा करते हुए ऑन हैट्रिक पर होंगे। क्या हैट्रिक बना पाएंगे? इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक लगाने का गौरव इस गेंदबाज के नाम पर रखा जाएगा। यदि इसी मैदान के ऊपर छक्कों की हैट्रिक काफी मर्तबा देखने को मिली है। कल रमेश पवार और कई ऐसे बल्लेबाज थे जिनके माध्यम से इस मैदान के ऊपर बड़े छक्के देखने को मिले। क्या हैट्रिक कर पाएंगे? शॉट ऑफ गेंद पुल किया, खिलाड़ी गेंद के नीचे और पहली हैट्रिक छोड़ता था इस गेंदबाज के लिए। चला जाता हूँ सावली टीम की कप्तान प्रसिद्ध आपसे गुजारिश होगी कि ज्यादा समय आप व्यतीत न करें, क्योंकि पिछले मुकाबले में सावली टीम को 2 रनों के पेनल्टी का सामना करना पड़ा था। यदि आप भी ज्यादा समय करेंगे तो आपको भी यहां से 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। ये हमारे आयोजकर्ताओं का डिसीजन आ चुका है। चौथा विकेट बैक टू द पैविलियन, माफ कीजिएगा 5वां विकेट बैक टू द पैविलियन, यानी कि अब निश्चित तौर पर आधी सेना पैविलियन लौट चुकी है। देखिए पहले मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाजी हो रही थी तो पहले विकेट के लिए 13 रनों की भागीदारी छोड़ी थी बल्लेबाज ऋषि परदेशी और मंदार दावलेकर ने। उसके बाद विकेट गंवाने के बाद सूरज परदेशी मैदान में आए थे, तब
उनका साथ छोड़ा मंदार दावले करने, लेकिन उसके बाद देखेंगे सूरज परदेशी और कुणाल नाइक के बीच अच्छी भागीदारी बन रही थी, लेकिन उस भागीदारी को अंजाम देने के लिए इस गेंदबाज को पार सौंपा कप्तान प्रसाद ने। ये देखिए इसे कहते हैं तकनीक का इस्तेमाल, इसका तजुर्बा इस वक्त रघु परदेशी के पास। गेंद को खेला था पैक्टिक पॉइंट के ऊपर से, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 45 रन। यानी कि अभी भी इस ओवर की आखिरी एक गेंद शेष बची होगी, यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा छक्का आएगा तो निश्चित तौर पर 50 का आंकड़ा छू पाएगी इस ओवर में, पहले 4 ओवर में। निश्चित तौर पर रघु परदेशी की तो क्या कहने, 40+ के खिलाड़ी है, कई ऐसे कारनामे किए इस खिलाड़ी ने, चाहे वो आरकेडी के आईपीएल हो, चाहे ओपन लॉर्ड्स हो, और मुंबई के बल्लेबाजों को अपने उंगलियों पर नचाने वाला एक लौता खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर। देखिए कट किया इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में और चालक ही है, यकीनन सोच कितनी अच्छी है जावली टीम के खिलाड़ी की और कप्तान की। देखिए सही दिशा के साथ यहां से फील्डर की व्यवस्था की है ताकि पॉइंट के क्षेत्र में ज्यादा कट करने की कोशिश कर सकते हैं और यकीनन ये प्रयास दिखाया। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धिविनायक भिंगारी 11 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन। हेलो, तो इस बीच अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा नावा, माफ कीजिए जीतने वाली टीम सावला टीम और जीतने वाली टीम के साथ बीच में मुकाबला की इस बात पर गौर करें। सावला टीम के किरण पवार से गुजारिश है कहीं भी मिल जाना है आपको, क्योंकि इस मुकाबले की जीतने वाली टीम आपके साथ उनका मुकाबला इस मैदान के ऊपर जारी किया जाएगा। निश्चित तौर पर मशीदर वाड़ी सर, आज के नाइट पिछले साल में पनवेल तहसील में नाइट का रिकॉर्ड प्रस्तावित हुआ था। पनवेल उड़न से लेके रसायनी में सबसे अव्वल दर्जे की नाइट टूर्नामेंट पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिली, उड़न, पनवेल और रसायनी एरिया में। आज के दिन का विचार करेंगे तो 3 जगह नाइट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, वीगर साइस्टर ट्रॉफी, उसके बाद विंदनी ट्रॉफी और ये देखिए ये तीसरी टूर्नामेंट। यानी कि कितना बोलबाला है नाइट टेनिस का, क्रिकेट कितना क्रेज है। और साबरखार में भी नाइट टूर्नामेंट का आगाज है, यानी कि एक ही जगह 4 टूर्नामेंट एक ही डेट में फिक्स हुई है, तो कितना क्रेज है नाइट टूर्नामेंट का। इस बार रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन अंपायर से बात करें कि गेंद ऑप्शन से बाहर है, लेकिन अंपायर अपने निर्णय से ठाम होते हुए, ये पहचान है कभी कभी रिवर्स शॉट्स भी लगाते हैं, लेकिन इस वक्त जोखिम भरे ओवर में, अंतिम डेथ ओवर में आपको बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, क्योंकि अंतिम डेथ ओवर की गेंदबाजी में अक्सर दर्शक भी कहते हैं, बल्लेबाज भी कहते हैं कि आखिरी गेंदबाज कमजोर माना जाता है। लेकिन देखिए मचिंद्र पाटिल सर, कभी कभी आखिरी गेंदबाज टीम का किस्मत न नसीब का सिक्का माना जाता है, जो किसी भी मौके पर 1 या 2 और 4 रनों की ओवर फेंकने की ताकत दिखा सकता है। लेकिन यहां से टारगेट बनाना होगा इस गेंदबाज को ताकि बड़ा स्कोर यहां से रख सके। वाइड के साथ रन संख्या बढ़ी है इस मैदान के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 45 रन। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें बची है और जिस शॉट के लिए माने जाते हैं रघु परदेशी, उस अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना होगा इस मैदान के ऊपर। कमाल की टाइमिंग और सुपर स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट से मारेगा के बाद 6 रन। मास्टर इसी के साथ सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के 50 रन मुकम्मल होते हुए 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमाल की क्रिकेट, यानी कि ऐन मौके पर इस वक्त बल्लेबाज की जरूरत थी। 6वें और 7वें क्रमांक के बल्लेबाज इस मैदान के अंदर अपना आग उगलते हुए, तो यकीनन देखेंगे कमाल की क्रिकेट इस वक्त रघु परदेशी के माध्यम से, जो 40+ के खिलाड़ी है। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही, संभल नहीं पाए इस गेंद को और यकीनन डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई इस वक्त गेंदबाज राहुल खरत के माध्यम से। मैं कहूंगा कि जावली टीम के सामने ये बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन अभी भी 1-2 छक्के लगाएंगे, 60-65 का टारगेट इस मैदान के अंदर महफूज बनेगा, क्योंकि पिछले रात में और आज की रात में जितने भी मुकाबले खेले हैं 80% मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाले टीमों ने इस मैदान के ऊपर मुकाबले जीते हैं। तो ये बात जावली टीम के कप्तान को चयन में रखनी होगी ताकि उस परिस्थिति के अनुसार खेल का योगदान दिखाना होगा। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ठीक से संपर्क नहीं है, मात्र यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति। क्या रघु परदेशी ने 1 छक्का भागा, उसके बाद डॉट गेंदे 2 खेले, अब अपने ऊपर प्रेशर दिखाते हुए इस मैदान के ऊपर रघु परदेशी। आखिरी 2 गेंदे इस ओवर की इस मैदान के ऊपर बची हुई, पहले पूर्वार्ध की टोटल रन संख्या बनी है केवल 51 रन। इस बार कमाल का स्ट्रोक, क्या ढूंढने में कामयाब, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस गेंद सीमा पर 4 रन।
यकीनन रघु परदेशी शांत और संयमी स्वभाव से बल्लेबाजी करते हुए अब तक 13 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या माइटी हिट लगा पाएंगे? विकेट, 0 छक्का चौका, कौन सा समीकरण होगा इस गेंद के ऊपर? फुल टॉस गेंद, ट्राई किया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन आसानी से मुकम्मल। दूसरी की मांग की जा रही है, कमाल की फील्डिंग, और इसी के साथ पहला पूर्वार्ध का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धिविनायक ढिंगरी 11 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 56 रन। आने वाली 30 गेंदें 57 रन किस तरीके से बना पाएंगे? रायगढ़ के सुपरस्टार कमेंटेटर मचिंद्र पांडे सर के पास इनके सुनहरे लफ्जों में। तब तक चलते हैं डीजे मास्टर के पास। हेलो हेलो चेक हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ चुके पर धीरज जी पाटिल, हमारे प्रवीण साथ जुड़ चुके हमारे भिंगारी के ये टीम को हम देख पा रहे हैं जिस प्रतियोगिता की हम बात करें नीलकंठ क्रिकेट क्लब कानून सांस्कृतिक कलाकृति मंडल यानी कि पूर्व सांसद चषक 2017 का बहुत ही शानदार मंजर। सभी प्रतियोगिता में आए हुए सभी दर्शकों का, पधारे हुए सभी अतिथिगणों का इस प्रतियोगिता में, इस तरह सभी खिलाड़ी का, अंपायर, हमारे कमेंटेटर सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतियोगिता के शानदार मंजर के बाद इस मैदान के पर आज के इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन हम देख पा रहे, दूसरी रजनी हम देख पा रहे फटाखों की आतिशबाजी ये जता रही कि यहाँ पर मेहमान नवाजी हो रहे, और इस प्रतियोगिता की बहुत चर्चा हो चुकी है। 365 दिन इंतजार कर रहे हम प्रतियोगिता देख पा रहे हैं। कमाल की प्रतियोगिता के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता सन्मान्य नीरज जी खारकर साहब, दीपक जी खारकर, विजय जी खारकर और नीलकंठ क्रिकेट क्लब उल्वे, और हमारे सबके लाडले चेहरे जिनके माध्यम से प्रतियोगिता चल रही है, हमारे एमडी खारकर साहब, पूर्व सरपंच और विद्यमान सदस्य ग्राम ओला, इनके माध्यम से चलती हुई काफी शानदार ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। प्रवीण जी और धीरज जी हम बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता की चर्चा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से काफी चलती हुई, और जिस प्रकार चर्चा हुई प्रतियोगिता की उसी के राह पर चलती हुई प्रतियोगिता दर्शक तादाद मैदान के काफी माध्यम में देख पा रहे हैं, और कई दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता को अच्छा फीडबैक देते हुए इंडिया किक के माध्यम से यहाँ पर यूट्यूब का सीधा प्रसारण देखने वाले सभी यूट्यूब के दर्शकों का प्रतियोगिता में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। अगला मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा, दूर से दौड़ के हम लौट चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत गेंदों में लौट चलेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर सावला टीम से, कप्तान से कि कहीं नहीं जाना है आपको किरण पवार, इस मुकाबले की विजेता टीम आपके साथ पारी का दूसरा ये संपर्क की कुछ मांग होती है यहाँ पर। यस दिनेश जी के पास चलेंगे यहाँ पर, मंच के ऊपर कई अतिथि आ चुके हैं, उनका सम्मान करना हमारा अद्य यहाँ पर कर्तव्य, तो गुजारिश करेंगे यहाँ पर दिनेश जी पाटिल से। आदरणीय दत्तात्रय कोळी साहेब यांना शाल आणि पुष्पजी देऊन सन्मानित करण्यात येतोय। मी विनंती करतोय आदरणीय एमडी खारकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येतोय। रवि ने एक शुक्रिया डीजे बीजेपी यानी कि बहुत ज्यादा प्यार कहा जाता है पर, और उनकी धुन यहाँ पर बनती हुई आने वाली पनवेल महानगर पालिका लक्ष्य है बीजेपी का। शुभकामना देंगे बीजेपी को। यहाँ पर हम किसी भी यहाँ पर पक्ष की चर्चा नहीं करेंगे, किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रिकेट का माहौल यहाँ पर चलेंगे दोस्तों। क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत गेंदों में हम लोग यहाँ पर नक्कीच ॲडव्होकेट राजू तांडेल साहेब, राजेश तांडेल साहेब यांना शाल आणि प्रेमाचा पुष्पजी देऊन सन्मानित करतील। या स्पर्धेचे सर्वांनी कार्य सम्राट आदरणीय एमडी खारकर साहेब, धन्यवाद। और टू मचिंद्र पाटिल सर। तो अंपायर से दरख्वास्त है आपके लिए एक जरूर ऐलान है कि यहाँ पर इस पहले सत्र को 33 मिनट ले गए, यहाँ पर 25 मिनट का समय आप यहाँ से घड़ी सेट कीजिए, और आपको पूरे अधिकार दिए गए यहाँ पर आयोजकर्ता कमेटी की ओर से। यदि 25 मिनट के ऊपर किसी भी टीम ने यहाँ पर किसी भी सत्र के लिए समय लिया तो आप उसे पैनलिस्ट कर सकते हैं। ये पूरे अधिकार आपको आयोजकर्ताओं की ओर से दिए गए यहाँ पर। इस बात पर गौर करना, सभी से दरख्वास्त करेंगे दोस्तों 25 मिनट के तहत आपको पारी को समाप्त करना है, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस की हम बात करें तो 4 मिनट का उनको समय दिया जाता है। लेकिन वो एक मेघरा ऐसे गेंदबाज थे जो एक ओवर के लिए 15 मिनट भी लगाते थे, लेकिन जो स्पिनर गेंदबाज थे उस टाइम को रिकवर कर दिया। याद रखना आपको। तो चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत दिन यहाँ पर 57 का लक्ष्य लेकर मैदान पहुंच रही है टीम। इस समय गेंद को डिफेंस स्ट्रोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया, खिलाड़ी मौजूद दिमाग से आते हो तब तक 1 रन का इजाफा होता है पर।
रघु परदेशी क्रिकेट की दुनिया का बेताज शहंशाह। कई साल इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में इससे अपने रिकॉर्ड नाम पर बनाए। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों का हम खोलेंगे तो कई इतिहास बल्लेबाज ने अपने नाम के बनाने वाले खिलाड़ी मैदान के ऊपर। रघु परदेशी उसके साथ में बल्लेबाज यहाँ पर, लेकिन नए उम्दा खिलाड़ी पंकज घरत यहाँ पर उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। यहाँ पर जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता। पहले 3 ओवर में 39 रन बने थे। इसका मिंगारी टीम की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन अच्छी गेंदबाज की चौथे ओवर में केवल 4 रन दिए और उसके बाद 56 के ऊपर ये पारिश में जो 57 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। रघु परदेसी के अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद दिशा से और जब ये थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई और अंपायर ने सोच समझकर अपना फैसला किया। इस अंपायर के अंबू के निभाते हुए नीरजीत साल के साथ मिस्टर और जयंत पाड़ी ठाणे तो अंपायर कल्याण ठाणे से बिलोंग करने वाले के साथ प्रतियोगिता में चुड़ किया। पर काफी बड़ी प्रतियोगिता, काफी बड़ा माहौल इस मैदान के ऊपर, काफी शानदार मंजर, दिलकश नजारा रात के समय चलता हुआ यह काफी बड़ा मुकाबला। जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को ऑफसाइड में यहां पर ड्राइव करना चाहते हैं स्क्वायर के माध्यम से, लेकिन समय काफी कम मिला बल्लेबाज को। नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। रघु परदेसी अपने उंगलियों के साथ कई बल्लेबाज को नचा चुके हैं। मुंबई जैसे कई खिलाड़ी को उन्होंने हमेशा खामोश रखा उनके बल्ले को। वो खिलाड़ी तजुर्बे से भरा हुआ खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर के सामने बल्लेबाज है। एक उम्दा नौजवान खिलाड़ी समय पंकज घरत यहाँ पर उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस समय बढ़िया कमाल के टाइमिंग, पीवन का शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ से निकलते हुए सीधा 4 रन। बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी। यहाँ पर सैंडी की धून मैदान पर बजती हुई है। इसे लगता है कि काफी शानदार माहौल बना यहाँ पर, अच्छा क्रिकेट, अच्छी धून यहाँ पर और बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पर, काफी दिलकश नजारा और ये क्रिकेट का मंजर हम देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार माहौल क्रिकेट के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ एक और बढ़िया स्ट्रोक सेट डाउन। क्रिकेट दुनिया का सबसे बेहतर मुद्दा यहाँ पर मोहता स्ट्रोक, यहाँ पर एक और गेंद सीमा पर 4 रन। जिस पंकज घर ने पहले यहाँ पर बिल्कुल इस मुकाबले को स्लाइड लिया था, उसके बाद बल्ले का फेस खोला। इस समय रघु परदेसी के ऊपर टूट पड़ चुके। एक और बढ़िया स्ट्रोक लगान के ऊपर निकलते हुए गेंद से यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद और बड़े विकेट का नुकसान यहाँ पर। पंकज घर मैदान से बाहर, एक बड़ा शिकार मैदान से बाहर, लगातार 2 चौके लगाने के बाद ये तूफान थम चुका है और रघु परदेसी को मिले यहाँ पर पहली सफलता। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर बनता है यहाँ पर महज 15 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन मिले यहाँ पर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और सभी खिलाड़ी से दरख्वास्त की जो हमारे बिल्कुल लक्ष्मण रेखा को पार करना है आपको और किसी भी खिलाड़ी को वहां पर रुकना, इस बात पर गौर करें। अंपायर आपको दरख्वास्त है कि आपको समय दिया गया 25 मिनट के अंदर आपको पारी को सिमटना है। यदि कोई भी टीम यहां से ज्यादा समय लेती है तो आपको पूरे अधिकार दिए गए आयोजकर्ताओं की ओर से कि आप किसी भी टीम को पैनल्स कर सकते हैं, या आपको पूरा हक दिया गया। यहाँ पर आप उसको वार्निंग भी दे सकते हैं क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद करेंगे यहाँ पर किसी भी टीम को। और ये अगली गेंद बहुत ही शानदार, क्या बाप से यहाँ पर पहले 2 गेंद में 2 चौके लगाने के बाद अंतिम 2 गेंद में यहाँ पर एक सफलता चटका है। ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन। जीत के लिए पानी की मांग की अंपायर की ओर से खिलाड़ी को पानी चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेगा। यहाँ से 57 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन और के समझ गया जीत के लिए समझ बनता हुआ बच्ची भी 4 ओवर और 47 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले को किस प्रकार लगे, क्योंकि जावला और बिगाड़ के बीच में 2017 में कई मुकाबले हम देख चुके हैं, लेकिन इस मरतबा इस मैदान के ऊपर उनका पहला मुकाबला देख पा रहे हैं। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से, दोनों कप्तान एक दूसरे से खामे कुबे से भली बात वाकिफ है, तो मुकाबले का रुख काफी अच्छा होगा और मुकाबले का यहाँ पर अंत काफी खतरनाक होगा। ये बिल्कुल हम बिल्कुल यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं। उनकी समाप्ति की बात दूसरे की शुरुआत होती है। यहाँ पर रघु परदेसी ने अपना जलवा काम किया। उन्होंने पहले 2 गेंदों में 2 रन दिए थे, उसके बाद एक वाइड के साथ का उन्होंने ओवर का इस्तेमाल किया। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 10 रन।
अब जीत के लिए दिल्ली दूर नहीं है, जीत के लिए अभी भी 47 रन की आवश्यकता बच्चे भी 4 ओवर में, यानी कि 4 ओवर की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 11.75 के अरसे से रन बनाओगे बीच मैदान के ऊपर। देखना पंकज घरत के बाद जिन्हें शुरुआत अच्छी की थी, उनके आउट के बाद कौन सा बल्लेबाज अपने कंधों पर जिम्मेदार लेते हैं और इस मुकाबले को कहां तक और कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। गेंदबाज सागर घरत के यहाँ पर गेंदबाज का इस्तेमाल किया, विकल्प कप्तान के सामने रघु परदेसी कप्तान करते हुए अच्छी बल्लेबाज किया रघु परदेसी ने और अच्छी गेंदबाज की अपने ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दील होते हुए और इस समय कुणाल नाइक का इस्तेमाल किया पर ये वही कुणाल नाइक है जिन्होंने रॉयल कॉलोनी के मैदान के बाद 2014 में एक ओवर में 30 रन की आवश्यकता थी, 5 छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने 2014 में। वही खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाजी में तैनात होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर गेंद बल्लेबाज इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को, नतीजा आपके सामने डॉर्ग की समाप्ति यहाँ पर। कुणाल नाइक जैसे कम खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर ऑलराउंडर भूमिका निभाते हुए, क्योंकि अच्छा किरदार था उनका बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में अपनी शुरुआत करते हुए और बल्लेबाज को यहाँ पर खामोश रखा, बल्लेबाज स्ट्राइक की बल्लेबाज यहाँ पर सागर घरत के यहाँ पर खामोश रखा। 1 रन की उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर, पारी का दूसरा हर प्रगति पर है, रनों की रफ्तार यहाँ पर बढ़नी चाहिए न बल्कि कम होनी चाहिए, क्योंकि पारी का दूसरा हर प्रगति पर है। P2 का ओवर चलता है पर समय बल्लेबाज के पास यहाँ पर उच्च स्ट्रोक लगाने का और इस ओवर में रन बनाने का, लेकिन गेंदबाज का पैच चोरी है। सटीक लाइन को किस प्रकार बरकरार किया जाता है और अपना संतुलन किस प्रकार रखा जाता है, सही दिशा को इस्तेमाल करते यहाँ पर कुणाल नाइक की शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को खामोश रखा पर पहले ओवर में 10 रन मिले थे, उसके बाद पारी का दूसरा ओवर शुरू हुआ, आगाज हुआ दूसरे ओवर को और जैसे दूसरे ओवर का आगाज हुआ 2 गेंदे पे इस गेंदबाज ने और महज 1 रन दिया और टीम का स्कोर आता हुआ 11 रन। इस समय बढ़िया स्टोर, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गए, दर्शक की भूमिका में एक और शानदार फ्लैट छक्का। प्रसाद घरत की आप बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे कि जब बल्लेबाज पंकज घरत मैदान पर थे, जब उनके पंकज घरत के बाद उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदार चुके हैं। फ्लैट स्ट्रोक का इस बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल बढ़िया था, शॉट का सिलेक्शन काफी अच्छा था और नतीजा आपके सामने 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ फुसकर्मी हिसाब हुआ और आशीष पाटिल और मयूर कुमार हमें जानकारी देते हुए अनिश पाटिल हमें टीम का स्कोर से बनता हुआ यहाँ पर 17 रन। ऑन साइड में इस गेंद को ड्राइव के हल करते हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, टेक्निक देखकर यहाँ पर बल्लेबाज की जा रही है, काफी अच्छे बल्लेबाज है क्योंकि फुटवर्क का इस्तेमाल काफी अच्छा करते हैं प्रसाद घरत, शॉट का सिलेक्शन काफी अच्छा करते हैं। और इस प्रसाद घरत की बात करेंगे तो प्रसाद घरत ने अपने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, टीम का स्कोर उन्होंने 8 रन का हिसाब है, छक्का भी शामिल है और टीम का स्कोर देखते देखते पहुंच चुका पर 18 के ऊपर। 57 का लक्ष्य बीच मैदान में चलता हुआ, काफी बड़ा मुकाबला इस समय चलता हुआ। फुटटास गेंद बल्ले का लगती हुई गेंद पे जाते हुए खिलाड़ी बात से मौजूद थे, लेकिन कैच को नहीं ले पा पर शक की निगाह से देखा था अंपायर को तो ये बीमर गेंद तो नहीं है, लेकिन अंपायर ने अच्छी खेलने पर फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, नतीजा आपके सामने एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। मुकाबला काफी बड़ा होने की संभावना हम जता रहे कि दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला, क्योंकि आज का पोल है A1 पोल यहाँ पर, ये बी ग्रुप मैदान पर खेल रहे हैं, लेकिन आज का जो पोल है A1 ग्रुप है, क्योंकि यहाँ से जो टीम यहाँ पर मैदान पर देख रहे महाराष्ट्र यहाँ पर रायगढ़ की सबसे बड़ी टीम अपना छलवा अधिकारी है। तीसरी मरतबा गेंद ऑन साइड में जाते हुए यहाँ पर ऑन ड्राइव का इस्तेमाल खिलाड़ी मौजूद और आउट लॉन्गर से आते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर का दूसरा ओवर प्रगति पर है, एक छक्का लगाता इस ओवर में, लेकिन उसके बाद छक्का लगाने के बाद वापसी की इस समय गेंदबाज ने कुणाल नाइक ने और दूसरा ओवर का खेल समाप्त हो चुका है पर टीम का स्कोर कुल मिलाकर पहले ओवर में 10 रन मिले थे और इस ओवर से भी 10 रन मिले और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। अब जीत के लिए 57 की आवश्यकता है, अब समय कर यहां से बनता हुआ बच्चे में 18 गेंदे, अब जीत के लिए यहाँ पर 37 रन की आवश्यकता डीजे। तर नक्कीच आदरणीय शरद खारकर साहेब यांचं आगमन झालं इकडे आणि आल्या आल्या पैशांचा पाऊस सुरू झालाय की विकेट हॅट्रिक साठी आणि षटकार हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाची तब्बल राशी म्हणजे शरद खारकर दोन्ही संघांसाठी षटकार हॅट्रिक किंवा विकेट हॅट्रिक साठी तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक म्हणजे येऊ तर जोकातच आणि आल्या आल्या पैशाचा पाऊस सुरू केलाय, एटीएम खुला केलाय तो म्हणजेच कडक सगळ्यात कडक नोटा घेऊन आलेत ते आदरणीय शरद खारकर साहेब। निश्चित देने चाहिए, अभी कोई गम नहीं क्योंकि मार्च एंडिंग में समाप्त हो चुका है, अप्रैल महीना आ चुका है,
तो पैसा बाहर निकाल सकते हैं, इनकम टैक्स की कोई डर नहीं आपको। आपका स्वागत है मैदान के अंदर। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता है 20 रन, जीत के लिए बचे हुए 18 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला किस कगार पर होगा, इस मुकाबले का अंत कितना यहाँ पर खतरनाक होगा और मुकाबला किस मोड़ पर छूटेगा, ये तो दर्शकों के लिए यहाँ पर चिंता का विषय बनता मुकाबला यहाँ पर। इस तरह की शुरुआत फुल टॉस गेंद गेंद का पर स्ट्रोक गेंद सीमा पर सीधा 6 रन के लिए एक और शानदार छक्का। तर खऱ्या अर्थानं पैशाचा पाऊस याला म्हणतात। जर सीमारेषेच्या बाहेर जर कॅच घेतला तरी शरद खारकर यांच्याकडून तब्बल 500 रुपये म्हणजे षटकार हॅट्रिक 2000, विकेट हॅट्रिक 2000 आणि बाहेर जर झेल घेतला तर 500 रुपयाची नकद राशि बक्षीस म्हणून देण्यात येईल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी खारकर आपका, क्योंकि आपके जैसी इंसानों की काफी कमी हम देख पाते हैं यहाँ पर। पैसा तो सबके पास है लेकिन जो खर्च करने की काफी कम लोग आप जैसे देखने को मिलते हैं। आपका स्वागत है और चलेंगे दूसरे की दुनिया में यहाँ पर। बल्लेबाज प्रसाद घर को रोकना गेंदबाज के लिए चुनौती बन चुके, काफी कमाल के अच्छी बल्लेबाज करती इस समय। ऑन द राइज खिलाड़ी गेंद को यहाँ पर अंसांत में खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर 1 रन का जबरदस्ती की कोशिश और ये देखिए रन के रख पार, मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य हम डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, लेकिन इस मैदान पर देखा पर क्या रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के ऊपर आंखों ही आंखों में इशारा किया पर जिस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर खिलाड़ी ने उसका फायदा उठा और जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन पूरे किए। इसे कहते हैं आंखों से सुरमा चुराना। क्रिकेट में रन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते और क्रिकेट में रन मिलते बल्कि चुराए जाते। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर, कितना रफ्तार है, कितना जुनून है इस मुकाबले को जीतने का इस समय प्रसाद घरत के सर के ऊपर। आंखों में आंसू यहाँ पर यस दिनेश जी। नक्कीच त्याचबरोबर ज्या अर्थी मैदानावरती पैसा लगावलाय त्या अर्थी नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब व कान्होबा सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ यासाठी या श्रृंखलेसाठी शरद खारकर साहेबांकडून तब्बल 10,000 रुपयाची नगद राशि। और इसी के साथ ही विकेट, सबसे बड़ा विकेट मैदान से बाहर पर जिस शिकार के लिए जाल बिछाया था वो शिकार मैदान से जा चुका है। अब एक और ठंडी सांस लिया पर कप्तान ने और इस समय प्रसाद घरत 70 ओवर की शानदार पार के लिए वाले मैदान से बाहर ये तूफान मैदान पर एक और थम चुका है पर कितने नीलेश खारकर विनंती करतो 1 मिनिट कितना तब्बल 10,000 रुपयाची नगद राशि निलेश खारकर यांना सुपूर्द करताना शरद खारकर साहेब। विजय खारकर आपण यायचंय की ज्या विजय खारकर ट्रॉफ्या दिसत आहेत या 4ही ट्रॉफ्या या विजय खारकर साहेबांनी दिले। त्याचबरोबर मालिका वीरासाठी अफजल खान साहेब यांनी सुद्धा बाईक दिली आहे आणि फ्रीज आदरणीय दिलीप दादा पाटील आणि बेटी मुंबईकर यांनी फ्रीज या श्रृंखलासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने योगदान दिलंय। बक्षीचे अनाउंसमेंट कंपल्सरी नियम राहणार या मॅच साठी। क्या बात है, स्वागत है शरद जी आपका। जितनी भी तारीफ की होती कम है, लेकिन जिस शिकार के जाल में था लेकिन एक और रनों का सिलसिला जारी चुका है। एक और शानदार चौका पर टीम का स्कोर यहाँ से डीजे आपको रुकाना चाहूंगा पर डीजे रुकाना चाहूंगा क्योंकि टीम का स्कोर यहाँ से बनता है 32 रन। जीत के लिए यहाँ पर 57 का लक्ष्य पर 30 रन प्रगति पर है। ये मुकाबला दोनों तरफ चल रहा है पर जिस प्रकार का मुकाबला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा। पसीने से दरबदर करेगा दर्शकों को ये मुकाबला, क्योंकि जिस प्रकार विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है उसी प्रकार रनों का सिलसिला भी जारी हो चुका है। रनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं पा रहा है, लेकिन गेंदबाज की तलाश यहाँ पर विकेट की तलाश में, रनों की तलाश थमने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुकाबला काफी आगे बढ़ पा रहा है मैदान के ऊपर। काफी मजा आ गया इस मुकाबले में। टीट फॉर टैच जैसे को वैसा यहाँ पर सवाल का जवाब दिया जा रहा है और टीम का स्कोर देखते हुए पहुंच चुका बल्कि 30 रन प्रगति पर 32 रन फुल टॉस गेंद। एक और बढ़िया स्टोर, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी। डीजे 13 गेंदे बच्चे अब जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता। कहां से मुकाबला यहाँ पर कहां चुका है। इस गेंदबाज ने काफी खराब गेंदबाजी, अफजल ने 2 फुल टॉस पे किया पर जब एक पहला फुल टॉस पे का था तो प्रसाद घर छक्का लगाया था, उसके बाद दूसरा फुल टॉस पे का अब सागर घर पर छक्का लगा पर
एक तरफ है घरत परिवार हम देख पा रहे हैं, तो हमारे इस समय मंच के ऊपर खारकर परिवार जिनके माध्यम से प्रतियोगिता खेली जा रही है। पर बच्ची भी 13 गेंदे और जीत के लिए महज 19 रन की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां आ चुका पर ये काफी खराब हो रहा पर भिंगारी टीम के लिए। ऑफसाइड में स्क्वायर को खेल दिया, स्क्वायर के माध्यम से खिलाड़ी मौजूद के पहुंच में जब तक गेंद मिले तब तक 2 रन का हिसाब यहाँ पर। शानदार रन बिटवीन द विकेट, एक और 2 रन का हिसाब यहाँ पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अब लंबा पहुंच चुका है। अब जीत के लिए बची भी 12 गेंदे और मैच 17 रन की आवश्यकता। काफी खराब ओवर रहा क्योंकि इस ओवर में 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा। कुल मिलाकर इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में काफी रन बरसे यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 20 रन बरसे यहाँ पर। मयूर कुमार हमें जानकारी देते हुए और हमारे दूसरे स्कोरर अनिश पाटिल हमें जानकारी देते यहाँ पर। और जीत के लिए बचा हुए 12 गेंदे, अब 17 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 17 की आवश्यकता। फिर एक बार ये खतरा मैदान के ऊपर आ चुका है। तो ये पहला मुकाबला जब हमने देखा तो पहला मुकाबला पहले बल्लेबाज करने वाले टीम ने जीता था। और अभी भी प्रवीण गायकर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में, कल की प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 80% प्रतियोगिता के मुकाबले पहले बल्लेबाज करने वाली टीम ने जीता है। लेकिन क्या इस मैदान के ऊपर एक इतिहास देखने को मिल पाएगा कि मुकाबला भिंगारी टीम जीत पाएगी या फिर जावला टीम अपने इस यहाँ पर सपनों को पंख दे पाकर इस मैदान के ऊपर क्या अपने सपने सजा पाएगी। बच्ची भी 12 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला इस मुकाबले पर करा है, यहां से एक अच्छी गेंदबाज की तलाश होगी यहाँ पर इस मैदान के ऊपर। यहाँ पर भिंगारी टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाज की तलाश होगी इस समय जावला टीम के लिए। रनों का सिलसिला जारी हो चुका है, विकेटों का सिलसिला भी जारी हो चुका है। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा जावला टीम के सभी बल्लेबाजों का, क्योंकि विकेटों का सिलसिला शुरू से जारी था लेकिन उसके बाद यहाँ पर रनों का सिलसिला भी उन्होंने काम जारी रखा पर। ये उनकी पहचान है। अब भिंगारी टीम का भविष्य क्या होगा मैदान के अंदर, क्या मैदान के ऊपर जावला टीम जीत पाएगी और इस मैदान के ऊपर कौन सी टीम जीत का जश्न मना पाएगी और कौन सी टीम हार का मातम मना पाएगी। बच्ची भी 12 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। आने वाला ओवर इस मैदान के ऊपर पर्दाफाश करने वाला ओवर होगा, क्योंकि आने वाला ओवर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। यदि इस ओवर से 10 से कम रहेंगे तो मुकाबला 2 तरफा चलेगा। यदि इस ओवर में 10 से ज्यादा रन आएंगे तो मुकाबला 1 तरफा चलेगा और जावला टीम जीत का झंडा लहराएगा। किसमें कितना दम है और कौन बाजीराम सिंह में। अब ये मुकाबला करवट ले चुका है, अब ये मुकाबला मोड़ पर है। ऐसे मोड़ पर खड़ा मुकाबला जैसे दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। अब ये मुकाबला आगे चुका पर अच्छी गेंदबाजी कुणाल का यहाँ पर सही विकल्प चुना कप्तान ने, क्योंकि जिस कुणाल ने पहले ओवर में 10 रन दिए थे उस कुणाल का यहाँ पर ओवर यहाँ पर प्रगति पर किया यहाँ पर इस कप्तान ने रघुप्रदेश ने। महान विचार जब कर्म में परिवाद होते हैं तो महान से महान कार्य बन जाते हैं। देखना कुणाल बल्लेबाज को क्या रोक पाएंगे। बच्ची में 11 गेंदे और 17 की आवश्यकता। एक और शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज क्या कुछ कर पा रहे हैं ये तो समझ के बाहर है। जावला के कप्तान के चेहरे पर हम चिंता की रेखा देख रहे हैं, लेकिन भिंगारी टीम के कप्तान भी यहाँ पर चिंता में है, क्योंकि मुकाबला दोनों तरफ यहाँ पर। अब बच्ची भी 10 गेंदे, 17 की आवश्यकता। ये ओवर काफी अहम होगा इस मुकाबले को टर्निंग पॉइंट देने के लिए, एक ऐसा मोड़ देने के लिए ये ओवर काफी महत्वपूर्ण मान जाएगा। बल्ले का बाहरी किनारे बिट्टो का यहाँ पर नुकसान बन सकता था, लेकिन बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इस प्रकार की भी यहाँ पर किरदार निभा इस बल्लेबाज ने, जान जोखिम में डाले। लेकिन कुणाल की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि पिछले 3 गेंदों में एक भी छक्का चौका नहीं है। समय बदल रहा है मैदान के ऊपर, ये माहौल बदल रहा है। बच्ची भी 9 गेंदे, अब 17 की आवश्यकता। अब सिकंजा किसके गर्दन पर, कौन सी टीम कसेगी यहाँ पर और कौन सी टीम आगे का रास्ता नापेगी और सावला टीम किसका इंतजार करेगी, इसका जवाब मिलेगा आपको आने वाले इस ओवर में। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर मिल्की के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। पिछले 4 गेंद से केवल 1 ही रन मिला यहाँ पर। अब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, ये माहौल काफी बदल रहा है, मुकाबला गर्माहट ला रहा है। अब बच्ची भी गेंद 8 और जीत के 16 की आवश्यकता। फिर एक बार वही लक्ष्य मैदान के बढ़ा चुका है। अब क्या मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएगी ये टीम है। दोनों टीमों का लक्ष्य केवल जीत, लेकिन एक को हारना होगा। एक तरफ है यहाँ पर जहाबाज भिंगारी के खिलाड़ी, दूसरी बात यहाँ पर जिगरबाज जावला के खिलाड़ी। यहाँ पर क्या होगा मैदान के अंदर, कौन सी टीम अंदर होगी, कौन सी मैदान से बाहर होगी। अब मुकाबला गर्माहट ला चुका है। अब बच्ची में 8 गेंदे, 16 की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर, क्या बल्लेबाज में दम है इन गेंदबाज को विमोड़ करने का या फिर गेंदबाज में दम है इन बल्लेबाज को रोकने का। पिछले 4 गेंदों में कुणाल ने 1 ही रन दिया और शानदार बल्लेबाज गेंदबाज का यहां पर इसाफा किया है। एक और शानदार गेंदबाज से फुल एंड डिलीवरी यहां पर बल्लेबाज नहीं समझ पाया मैदान के ऊपर, अफसोस जता रहे अपने ऊपर, लेकिन समय के साथ आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए। 5 गेंदों में केवल 1 रन दिया। क्या कमाल की गेंदबाज के मैदान के ऊपर कठिन से कठिन दौर में शानदार प्रेशर के इस बल्लेबाज गेंदबाज ने कमाल की तारीफ करूंगा गेंदबाज के कुणाल की शानदार गेंदबाजी, लेकिन गलत को यहां पर रुका कर रखा इस गेंदबाज ने। इस समय स्टेट आउट का इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और विकेट
ओवर की समाप्ति 6 गेंद में केवल 1 रन, 1 सफलता मिले। अब समीकरण यहां से बनता हुआ 1 ओवर जीत के लिए 15 की आवश्यकता, यानी कि 6 गेंदें 15 की आवश्यकता। शुक्रिया से 1 6 गेंद और 16 की आवश्यकता अब यहां पर। अब क्या होगा मैदान के अंदर, क्या क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट का नशा क्या है। 12 गेंदों में 17 की आवश्यकता थी, ऐसा लगे कि मुकाबला जावला टीम जीत पाएगी, लेकिन कुणाल की अच्छी गेंदबाजी और रघु परदेसी का अच्छा फैसला इस मैदान की तस्वीर बदल चुका है। पर मैंने पहले जिक्र किया था कि यदि चौथा ओवर अच्छा रहा तो यहाँ पर भिंगा टीम की उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जावला टीम आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब किसमें सावला टीम के कप्तान से गुजारिश है कि मुकाबला समाप्त के बाद तुरंत आपको टॉस के लिए मैदान के बस शीघ्र प्रसार कर रहा है मंच के ऊपर। यहां पर अब बच्ची भी 6 गेंद 15-16 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर, दर्शकों में चिंता का माहौल बन चुका है। पर यह मुकाबला चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि जिस टीम ने मैदान के ऊपर अच्छी शुरुआत की थी वो टीम मैदान के ऊपर खराब प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है। अब 6 गेंदें 16 की आवश्यकता। कौन जीत का जश्न मनाएगा और कौन हार का मातम मनाकर इस प्रतियोगिता से अलविदा कर पाएगा। रघु परदेसी ने दी हुई जिम्मेदारी इस गेंदबाज मंदार डावलेकर, एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, एक बड़ा नाम है। लेकिन जावला के खिलाड़ी मैदान के ऊपर राहुल गरत और मंगेश मात्रे, एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का परेश मात्रे। परेश के लाल चक्के के लिए 500 का इनाम और परेश की यहां पर ताकत का इस्तेमाल, एक और शानदार छक्का। मैंने पहले कहा था कि परेश मात्रे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। यहाँ पर परेश ने अपने जलवा दिखा, पहले गेंद पर छक्का लगा, स्वागत किया मंदार डावलेकर का। अब बच्ची भी 5 गेंद 10 की आवश्यकता। एक और गेंद पिकअप होती है, गेंद को मिडविकेट के ऊपर खेल दिया, खिलाने मौजूद के पास से बाहर गेंद, एक और शानदार चौका मैदान के ओर वापसी। यहाँ पर बच्ची भी 4 गेंदे और मुकाबले को बिल्कुल आगोश में किया। 2 गेंद में 10 रन बनाए, अब 4 गेंद में 6 रन की आवश्यकता। धन्यवाद विजय। आई बार क्या साडी लगावलेले 500 रुपये प्रल्हाद वाडे यांनी कमावलेत, विनंती करतो या इकडे। नीचे यहाँ पर हरीश वाली भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। सावले टीम गिरफ्तार पहुंच चुका है। अब जीत के लिए समीर बनता हुआ 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट है, पहले 6 गेंद में 1 रन और हम आपके 2 गेंद में 10 रन। 10 का दम दिखा इस बल्लेबाज ने। मैं तारीफ करना चाहूंगा पर परेश की, क्योंकि ऐसे क्षण में मैदान पर गए थे जब रनों की आवश्यकता थी, विकेट को बचाना था और मुकाबले की जीत की उम्मीद कायम रखनी थी। बहुत ही शानदार बल्लेबाज यहाँ पर 5वें नंबर के एक बंद बल्लेबाज परेश ने गेंदबाज को परेशान किया और अपने ताकत का प्रदर्शन किया। पर क्रिकेट दुनिया का काफी बड़ा नाम परेश मात्रे, इस दुनिया में यहाँ पर अच्छी क्रिकेट की यहाँ पर हल्का अपने बनाती हुई। यहाँ पर अब जीत के लिए 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। अभी मुकाबला 2 तरफा चल रहा है, लेकिन क्या होगा अगले गेंद के ऊपर, क्या परेश छक्का लगाकर मुकाबले को खुला कर पाएंगे या फिर परेश को परेशान कर पाएंगे गेंदबाज। यहाँ पर 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बड़ा मजा है मुकाबले में और इस मुकाबले को खुला किया परेश ने। यहाँ पर डीजे जो एकदम जोरदार पहले इस परेश मात्रे के लिए कमाल की बारी। यहाँ पर बहुत ही शानदार बारी के लिए परेश ने यहाँ पर 3 गेंद में इस मुकाबले को खुला। यहाँ पर कमाल की पारी, यहाँ पर शानदार पारी और इसी के साथ सावले यहाँ पर